हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के काफ़ी ही महत्वपूर्ण चैप्टर आनुवांशिकता तथा जैव विकास से रिलेटेड इसके काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। समझ गए? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। समझ गए? ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। समझ गए? आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। समझ गए? देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, सारे ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिएगा, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी नुकसान मिलने वाला है। समझ गए? सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। समझ गए? आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। पक्षी एवं चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है समजात अंग, बी नंबर ऑप्शन है असमजात अंग, सी नंबर ऑप्शन है अवशेषी अंग, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है पक्षी और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं। तो किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो असमजात अंग की श्रेणी में आते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाश्म विज्ञान, बी नंबर ऑप्शन है तुलनात्मक आंतरिक संरचना, सी नंबर ऑप्शन है वर्गीकरण और डी है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन जैव विकास के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो कौन साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्गीकरण। समझ गए? वर्गीकरण जो है ये साक्ष्य प्रस्तुत करता है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हुए भी कार्यों में असमानता दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मूल संरचना, बी नंबर ऑप्शन है समजात अंग, सी नंबर ऑप्शन है अवशेषी अंग और डी नंबर ऑप्शन है असमजात अंग। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वैसा अंग जो रचना उत्पत्ति में समान होता है और कार्यों में असमानता दर्शाते हैं वैसे अंग को क्या कहते हैं? तो वैसे अंग को असमजात अंग कहते हैं। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण में समान जातियां आपस में मिलकर किस पदक्रम का निर्माण करती है? आपको यहाँ पे बताना है कि जीवों के वर्गीकरण में समान जातियां आपस में मिलकर किस पदक्रम का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए है फाइलम, बी नंबर ऑप्शन है संघ, सी है कुल और डी नंबर ऑप्शन है वंश। तो आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? वंश। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, तो आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। समझ गए? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। समझ गए? देख लीजिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि वैसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान होते हैं कार्यों में असमानता दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। आर्क्टियोप्टेरिस नामक जीवाश्म में ऑप्शन नंबर ए है रेप्टिलिया एवं एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं, बी नंबर ऑप्शन है रेप्टिलिया एवं एम्फीबिया के गुण पाए जाते हैं, सी नंबर ऑप्शन है सरीसृप एवं उभयचर के गुण पाए जाते हैं
और डी नंबर ऑप्शन है पक्षियों एवं स्तनधारियों दोनों के गुण पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे बताना है कि आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाणु में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेप्टिलिया एवं एबिस दोनों के गुण पाए जाते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन हैं बायोलॉजी के। देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी के चट्टानों की गहराई से, बी नंबर ऑप्शन है रेडियो कार्बन काल निर्धारण से, सी नंबर ऑप्शन है जीवाश्म के अध्ययन से, और डी है इनमें से सभी। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किसी जीवाश्म ईंधन की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण से किया जाता है, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अफ्रीकी मानव सबसे निकट संबंधी है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी है, समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चिंपैंजी अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि नई प्रजाति मूल प्रजाति से, ऑप्शन नंबर ए है हमेशा उन्नत होती है, बी नंबर ऑप्शन है हमेशा उन्नत नहीं होती है, सी नंबर ऑप्शन है उन्नत होती है और अप्रगतिशील होती है, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नई प्रजाति मूल प्रजाति से क्या होती है, तो हमेशा उन्नत नहीं होती है, समझ गए। हमेशा उन्नत थोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए जंतुओं में किसमें मानव के 99% जीन एक दूसरे से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ड्रेसोफिला, बी नंबर ऑप्शन है क्रोमेगोन मैन, सी नंबर है चिंपैंजी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस जंतु के गुण मानव के 99% गुण में पाए जाते हैं। तो किसके पाए जाते हैं, तो चिंपैंजी के पाए जाते हैं, समझ गए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है। ए नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर ऑप्शन है यूरोप, सी है एशिया, और डी है अफ्रीका। तो कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है, तो अफ्रीका, समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहीं से मानव का निर्माण हुआ, समझ गए, अफ्रीका से। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। हमारी किससे अधिक समानता है विकासीय दृष्टिकोण से, तो चीन के लोगों से, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। फिर से वही क्वेश्चन है, लगता है 2 बार एक क्वेश्चन आ गया है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चीन के लोगों से, मैंने अभी आपको बताया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डायनासोर, बी नंबर ऑप्शन है समस्थानिक, सी नंबर ऑप्शन है जीवाश्म, और डी है कशेरुकी। आपको यहाँ पे बताना है कि जीवों के परिरक्षित अवशेष को क्या कहते हैं, तो कशेरुकी कहते हैं, समझ गए। डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में किसकी प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है। ए नंबर ऑप्शन है विभिन्नता, बी है समरूपता, सी है उत्तरजीविता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तरजीविता, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। ए नंबर ऑप्शन है विभिन्नता, बी नंबर ऑप्शन है समरूपता, सी नंबर ऑप्शन है विविधता, और डी है आनुवांशिकता।
तो डीएनए प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण क्या उत्पन्न होती है? तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। समझ गए? ए नंबर ऑप्शन इज द बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है? ए नंबर ऑप्शन है लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में, बी नंबर ऑप्शन है अलैंगिक जीवों द्वारा उत्पन्न जीवों में, सी नंबर ऑप्शन है स्वपरागन द्वारा उत्पन्न पौधों में, और डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति उद्भव की संभावना किसमें नहीं होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों। समझ गए? बी और सी दोनों, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? ए नंबर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर ऑप्शन है इंग्लैंड, सी नंबर ऑप्शन है फ्रांस, और डी है ऑस्ट्रिया। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। समझ गए? मेंडल ऑस्ट्रिया देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उपार्जित लक्षणों का वंशगति सिद्धांत किसका मत है? नंबर ऑप्शन है डार्विनवाद का, बी नंबर ऑप्शन है ओपेरिन का, सी नंबर ऑप्शन है लामार्कवाद, और डी है मिलर एवं हेरोल्ड यूरे का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, लैमार्कवाद का। समझ गए? उपार्जित लक्षण का वंशगति सिद्धांत किसका है? तो लैमार्कवाद का है। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है? यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। ए नंबर ऑप्शन है डार्विनवाद का, बी नंबर ऑप्शन है ओपेरिन का, सी है लामार्कवाद का, और डी है मिलर एवं हेरोल्ड यूरे का। समझ गए? तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना है। समझ गए? और यदि आप लोगों से इसका आंसर नहीं होगा तो मैं खुद वहाँ पे आंसर बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। समझ गए? आज के लिए इतना ही था। सारे प्रश्न मोस्ट वीवीआई थे। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।